हेलो लर्नर, वेलकम टू क्लासमेट अड्डा। आज इस वीडियो में हम लोग क्लास 11th का हिस्ट्री का जो सेट 1 है उसको पढ़ने वाले हैं। आप लोग देखिए कि क्लास 10th और 12th का जितना भी क्वेश्चन था, ठीक है, वो सारा का सारा आप लोगों का मॉडल सेट से पूछा गया था और इसीलिए हम लोग क्लास 11th का भी जो मॉडल सेट है उस मॉडल सेट को ही हम लोग कवर करने वाले हैं, क्योंकि मॉडल सेट से ही आप लोगों का भी उम्मीद है ज़्यादातर क्वेश्चन आने का। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं, लेकिन स्टार्ट करने से पहले आप लोगों को बता दूं कि ये मेरा सोशल मीडिया हैंडल है जहां पर आप लोग मुझे फॉलो कर सकते हो, ठीक है। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन है आप लोगों का कि निम्नलिखित में से विश्व की प्राचीनतम सभ्यता कौन सी है। तो विश्व की जो सबसे प्राचीनतम सभ्यता है वो है मेसोपोटामिया की सभ्यता, ठीक है। और यदि आपको पूछा जाए कि भारत की, तो भारत का जो हो जाएगा वो सिंधु घाटी सभ्यता। नेक्स्ट आपका तीसरा नंबर क्वेश्चन बोला गया है मेसोपोटामिया की आरंभिक सभ्यता कौन सी थी। तो मेसोपोटामिया की जो आरंभिक सभ्यता थी वो थी सुमेरिया सभ्यता, ठीक है, जिसको सुमेरियन सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है। तीसरा क्वेश्चन जो है आप लोगों का कि मेसोपोटामिया की सभ्यता किस नदी के किनारे विकसित हुई थी। तो मेसोपोटामिया की जो सभ्यता है वो दजला और फरात नदी के किनारे ही विकसित हुआ था। क्वेश्चन नंबर 4 जो है बेबीलोन नगर का प्रमुख देवता कौन था। तो बेबीलोन नगर का जो प्रमुख देवता था उसका नाम था मदुर, ठीक है। और उसके बाद क्वेश्चन नंबर जो 5 है जो कहता है कि मेसोपोटामिया की लिपि क्या थी। तो मेसोपोटामिया की जो लिपि थी वो था कीलाक्षर लिपि, ठीक है। लेकिन यदि आपको हड़प्पा सभ्यता पूछा जाए, ठीक है, तो हड़प्पा सभ्यता का जो हो जाएगा वो हो जाएगा आपका चित्रा लिपि, ठीक है, जिसको चित्रात्मक लिपि भी बोला जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 जो कि दिया गया मेसोपोटामिया के युद्ध एवं प्रेम की देवी को क्या कहा जाता था। तो मेसोपोटामिया जो युद्ध और प्रेम की देवी जो थी उनका नाम था इनिन्ना, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 जो है असुर बेनीपाल कहाँ के शासक थे। तो असुर बेनीपाल जो थे वो असीरिया के शासक थे। अगला क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 8 जो कह रहा है कि मेसोपोटामिया के ऊर देवता किससे संबंधित थे। तो मेसोपोटामिया के जो ऊर के देवता थे वो थे चंद्र के देवता, ठीक है, मतलब चंद्र से संबंधित था। अगला है गिलगेमिस महाकाव्य का संबंध किससे है। तो गिलगेमिस महाकाव्य का जो संबंध है वो मेसोपोटामिया से है, ठीक है। आगे आप लोगों को क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि जिगुरात का संबंध निम्नलिखित में से किससे था। तो जिगुरात का संबंध जो था वो मंदिर से था, ठीक है। आगे क्वेश्चन आप लोगों का कह रहा है कि कौन सा साम्राज्य 3 महाद्वीप एशिया, अफ्रीका और यूरोप तक विस्तृत फैला था। तो वो था आप लोगों का रोम साम्राज्य और ईरानी साम्राज्य दोनों, मतलब इसका ऑप्शन 3 जो होगा इसका आंसर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन नंबर 12 जो बोला गया है कि रोम किस नदी के किनारे बसा हुआ था। तो रोम जो था वो टाइबर नदी के किनारे बसा हुआ था, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 13 जो है रोम की आरंभिक निवासी किस प्रजाति की थी। तो रोम के आरंभिक निवासी जो थे वो एट्यूस्कन प्रजाति की थी, ठीक है। आगे रोम का पहला सम्राट कौन था। तो पहला सम्राट था अगस्टस सीजर, ठीक है। अगस्टस सीजर जो था वो रोम का पहला सम्राट था। आगे कुस्तुनतुनिया नगर की स्थापना किसने की थी। तो कुस्तुनतुनिया जो है इसका स्थापना करने वाले जो शासक थे या जो व्यक्ति थे उनका नाम था कॉन्स्टेंटाइन, ठीक है। कॉन्स्टेंटाइन ने कुस्तुनतुनिया नगर का स्थापना किया था। आगे जो है रोम साम्राज्य का प्रसिद्ध चिकित्सक कौन था। तो रोम साम्राज्य का जो प्रसिद्ध चिकित्सक था जिसका नाम था गैलन, ठीक है। आगे है ग्लेडिएटर किसे कहा जाता था। तो ग्लेडिएटर जो था वो योद्धा, गुलाम और पहलवानों को कहा जाता था, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 18 जो है वो कह रहा है कि रोम साम्राज्य का प्रमुख भाषा क्या थी। तो रोम साम्राज्य की जो प्रमुख भाषा थी वो थी लैटिन। और ड्रेसेल 20 क्या था। तो ड्रेसेल 20 जो था वहाँ का मिट्टी का एक बर्तन था, ठीक है, मिट्टी का बर्तन को ड्रेसेल 20 था, यह कहा जाता है, बोल सकते हो आप लोग। आगे है आप लोगों का कोलोसियम था। कोलोसियम जो था वो क्या था। तो कोलोसियम जो था वो था एक अखाड़े का नाम, ठीक है, क्योंकि पहलवान वगैरह था तो अखाड़े का जरूरत पड़ता था तो उसी को कोलोसियस कहा जाता था। उसके बाद इस्लाम धर्म के संस्थापक कौन थे। तो यह तो आप लोगों को पता है मोहम्मद पैगंबर या हजरत मोहम्मद। आगे इस्लाम धर्म का स्थापना कहाँ हुआ था। तो इस्लाम धर्म का स्थापना जो हुआ था वो मक्का में हुआ था, ठीक है। और उसके बाद फिर वो मदीना तक पहुंचा था। आगे आप लोगों को कहा जा रहा है कि इस्लाम के हिजरात किस घटना को कहा जाता है। तो वो कहा जाता है मोहम्मद साहब द्वारा मक्का से मदीना जाने को कहा जाता है। जब मोहम्मद साहब मक्का से मदीना पहुंचा उसको कहा जाता है, ठीक है ना। आगे क्वेश्चन है आप लोगों का कि पहले खलीफा
कौन बने थे? तो पहले खलीफा जो थे वो अबू बकर बने थे, ठीक है ना, अबू बकर पहले खलीफा बने थे। आगे आप लोगों को कह रहा है कि इस्लाम धर्म के संस्थापक हज़रत मोहम्मद साहब अरबी कबीले के किस जाति से संबंधित थे? तो अरबी कबीले के बद्दू जो थे, तो बद्दू से वो संबंधित थे, मतलब बद्दू जाति से थे। आगे आप लोगों को बताया जा रहा है, मतलब क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 26, जो कि कह रहा है कि इस्पात की तलवारों के निर्माण के लिए किस स्थान की ख्याति थी उस समय? ठीक है, तो उस समय जो था वो दशमिक था, दशमिक में जो इस्पात का उत्खनन होता था। आगे आप लोगों को कह रहा है कि इस्लामी दर्शन सबसे अधिक किस दर्शन से प्रभावित हुआ? तो इस्लामी दर्शन जो है सबसे अधिक जो था वो यूनानी दर्शन से प्रभावित हुआ था। उसके बाद शाहनामा की रचना किसने किया था? तो शाहनामा का जो रचना किए थे उनका नाम था फिरदौसी, ठीक है, फिरदौसी ने किया था। आगे जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 29, पैगंबर मोहम्मद के प्रतिनिधि को क्या कहा जाता था? तो पैगंबर मोहम्मद के जो प्रतिनिधि होते थे उसको खलीफा कहा जाता था। पैगंबर मोहम्मद की माता का क्या नाम था? तो पैगंबर मोहम्मद के माता का नाम था अमीना, ठीक है। उसके बाद फ्यूड का शाब्दिक अर्थ क्या है? तो फ्यूड जो है वो ज़मीन का टुकड़ा को बोला जाता था, ठीक है, फ्यूड ज़मीन के टुकड़ा को बोला जाता था। और उसके बाद है फाइव क्या है? तो फाइव जो था वो जागीर को बोला जाता था, ठीक है, जागीरदारी व्यवस्था वगैरह जब मैं चैप्टर को डिटेल में पढ़ा रहा था उस समय आप लोगों को बताया था, ठीक है। उसके बाद है सर्फ किसे कहा जाता था? तो सर्फ जो है भूदान को कहा जाता था, ठीक है, भूदान को। और उसके बाद अगला क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 34, जो कि सामंती समाज नामक पुस्तक के लेखक कौन थे? तो सामंती समाज नामक जो पुस्तक के लेखक थे उसका नाम था मार्क ब्लॉक, ठीक है, जिसको मार्क ब्लॉक आप लोगों को दिया होगा, आप लोग देख सकते हो इसको। उसके बाद सामंतवाद की छोटी इकाई क्या थी? तो सामंतवाद की जो सबसे छोटी इकाई थी वो था नाइट, ठीक है। उसके बाद सामंती व्यवस्था के शिखर पर कौन था? तो सामंती व्यवस्था के शिखर पर राजा होते थे। और नाइट किसे कहा जाता था? तो नाइट जो था घुड़सवार योद्धाओं को नाइट कहा जाता था, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 38 जो है वो है बड़ी सामंत के घर को क्या कहा जाता? तो बड़े सामंत के घर को मैनर कहा जाता था। और क्वेश्चन नंबर 39 जो है वो है पोप लियो तृतीय ने किससे पवित्र रोमन सम्राट बनाया? तो किससे बनाया था? तो चार्ल्स मार्टेल से बनाया था, ठीक है, चार्ल्स मार्टेल। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 40, जो कि इस सेट का लास्ट क्वेश्चन है कि ईसाई धर्म का प्रथम पोप किसे माना जाता है? तो ईसाई धर्म का जो प्रथम पोप जो है वो ग्रेगोरी को कहा जाता है, और इसी के जन्मदिन से ग्रेगोरियन कैलेंडर को भी स्टार्ट किया गया था, ठीक है। तो ये था आप लोगों का सेट 1 का पूरा क्वेश्चन, और उसके बाद फिर हम लोग इसके बाद सेट 2 को देखेंगे, ठीक है। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, थैंक यू।